मेरे बच्चे, मैं आपकी भक्ति और सच्ची श्रद्धा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरे बच्चे, आपके शत्रु आप पर कई तरह से वार कर रहे हैं और उनका वार खाली जा रही है, क्योंकि वह यह नहीं जानते हैं जिनकी रक्षा महादेव करते हैं, उनका कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता है। मैं सब देख रहा हूँ मेरे बच्चे, आप परेशान मत हो। वह इंसान जिसे कोई गलत काम किया हो, जिसकी वजह से वह अपने ही नज़रों में गिर गया हो, उसे काम का उसे न केवल पछतावा हो, बल्कि वह मन से सुधारने को तैयार हो। केवल सुधरने का नाटक ना कर रहा हो। मेरे बच्चे, ऐसे इंसान को मैं कभी क्षमा नहीं कर सकता हूँ। आपके शत्रु ने काफ़ी उत्पात मचा रखा है। मेरी बार बार चेतावनी देने के बाद भी उसने अपने कर्म को नहीं सुधारना चाह रहा है। मेरे बच्चे, मैं उसे अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ। यदि उसने इस बार भी अपना हट नहीं छोड़ा, तो मैं कुछ ऐसा करूँगा जो उसके लिए उचित न होगा। मेरे बच्चे, बस आप सब्र रखना, समय की प्रतीक्षा करना और जरा सावधान रहना। मैं जो कुछ भी करूँगा तुम्हारे भले के लिए ही करूँगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि आपने कभी किसी का जाने अनजाने नुकसान नहीं किया है, किंतु आपने अपने शत्रु की बात ना मानकर उसे दुख अवश्य पहुंचाया है। और मैं खुश हूँ कि आपने अपने शत्रु की बात नहीं मानी, क्योंकि वह गलत चीज़ को आपसे मांग रहा है जो उसका है ही नहीं। पराई स्त्री पर नज़र रखना सबसे बड़ा पाप है मेरे बच्चे, और उसने ऐसा ही पाप किया है जो क्षमा योग्य नहीं है। मेरे बच्चे, आप बस धैर्य रखना और मेरे धैर्य की परीक्षा मत लेना। मैं देख रहा हूँ अब और कितने नीचे गिरोगे। आपके शत्रु तांत्रिक बाबा से पूछ रहे हैं कि उनका वार आप पर क्यों नहीं चल रहा है। चल रहा है, कैसे चलेगा? क्योंकि गलत नियत और गलत मनसा से वहाँ पर वार कर रहा है।
उसकी मनसा कभी भी पूरी नहीं होगी। मैं स्वयं आपकी रक्षा कर रहा हूँ मेरे बच्चे। मैं अपने भक्तों को कभी भी संकट में या पीड़ा में नहीं देख सकता हूँ, क्योंकि मेरी भक्त मुझ पर अटूट विश्वास करते हैं और मैं उनके विश्वास को कभी भी निसफल नहीं होने दूंगा। बस मैं उसे थोड़ा मौका दे दूंगा ताकि समय रहते वो अपने विचार बदल ले। मैं उसे सुधारने का पूरा मौका दूंगा आपके शत्रु को। और यदि फिर भी उसने नहीं सुधरा तो फिर वह मेरी सज़ा से बच नहीं सकता है। उसे उसके किए की सज़ा भोगनी होगी। मेरे बच्चे, समय की पराकाष्ठा जब अपने चरम सीमा पर होती है, आपने सुना ही होगा, तब सुल्तान की संतलत नत से नवाब भी उठा लिए जाते हैं। इसलिए जुल्म और जुर्म उतना ही करो जितना तुम सह सको। मेहनत से मोहब्बत करो, क्योंकि यह कामयाबी की वजह बनेगी। पराई नार और पराई स्त्री पर दृष्टि कभी मत डालो। यह मेरी अंतिम नहीं तो तुम्हारा अस्तित्व समाज से उठ जाएगा। तुम कहीं के भी नहीं रहोगे। इसीलिए मैं आपके शत्रु को चेतावनी दे रहा हूँ कि ऐसा काम मत करो जिससे समाज और संसार में सबकी नज़रों में तुम गिर जाओ। अधिक शत्रुता किसी काम की नहीं होती है मेरे बच्चे। इससे आपका भी नुकसान होगा। शत्रुता से हर चीज़ नष्ट हो जाती है, यहाँ तक कि आपका अस्तित्व भी धूलमिल पड़ जाता है और सबकी नज़रों में आप एक गिरे हुए इंसान साबित होते हो। इसीलिए कुछ ऐसा काम करो जिससे जगत में प्रेम का बोलबाला हो, सभी तुम्हारे नाम को प्रेम से लें। कोई भी तुम्हारे पास आने से ना डरे। तुम्हारा ऐसा स्वभाव होना चाहिए जिससे हर कोई को प्रेम हो। लोग जब चाहें आपसे मिलने के लिए हमेशा उत्सुक रहें। संसार प्रेम से चलता है मेरे बच्चे, शत्रुता से नहीं। और इस किसी बात का बदला लेने के लिए जादू टोना यह सब बेकार है। इससे समय की बर्बादी है और कुछ नहीं। दुनिया में आए हो तो कुछ ऐसा काम करो
जिससे लोग तुम्हारे रहते हुए भी सम्मान से तुम्हारा नाम लें और इस दुनिया से जाने के बाद भी तुम्हारा अस्तित्व बना रहे। यह तुम्हारा सुधरने का अंतिम मौका है। खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो।